हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी वो 4 विशेस कौन कौन सी है जो आने वाले 4 महीनों में पूरी होने वाली है। तो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये 3 ऑप्शन, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपने अपने लिए इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। आप अपनी पाइल सिलेक्शन कार्ड के बेसिस पर कर सकते हैं या फिर क्रिस्टल के बेसिस पर भी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, अगर आप लोगों ने अपने लिए इस पाइल को इस ब्यूटीफुल से रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से पिक किया है या फिर इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से कार्ड से पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी वो कौन सी ऐसी विश है जो इन 4 महीनों में पूरी हो सकती है। हम एक एक करके वो सारी विशेस को यहाँ पे देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि वेदर वो विशेस पूरी होंगी या नहीं होंगी। ओके, तो सबसे पहली विश जो है आपकी वो है विथ स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपकी जो सबसे पहली विश है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी विश ऐसी हो सकती है कि आपको अपनी पावर में स्टैंड करने का मौका मिले। कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इस वक्त मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप चाहते हो कि जल्द से जल्द उसका फल मिले, उसका कहीं ना कहीं फ्रूट आपको खाने को मिले। ये ऐसा कोई काम हो सकता है जहाँ पे नेम फेम रिकग्निशन हो सकता है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। इस काम की बदौलत हो सकता है आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इंडिपेंडेंस, आपका करेज कहीं ना कहीं वापस आए। हो सकता है इस काम को शुरू करने से पहले आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा होगा। ऐसा स्ट्रगल हो सकता है आपके मन में सबसे ज़्यादा हुआ होगा, जिसमें आपने सोचा होगा कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काम आपके लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे कहीं न कहीं आपके मन में द्वंद्व चले होंगे जब आपने इस काम को शुरू किया होगा। कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है इस काम को स्टार्ट करने से पहले आपके परिवार वालों ने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपोज़ किया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा अपोज़ कर रहे हैं आपके इस काम को लेकर के। हो सकता है कि उनकी माइंडसेट थोड़ी-सी डिफरेंट हो आपसे। हो सकता है आप किसी ऐसे फील्ड में हो जो हो सकता है उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में ट्राई नहीं किया, या आपके परिवार वालों में से किसी ने भी अपने लाइफ में कभी इस फील्ड को कभी एज़ करियर नहीं सोचा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में या किसी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए किसी फील्ड में हो सकते हो। हो सकता है कि आप आर्टिस्ट हो सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्कल्पटिंग से या क्राफ्ट से रिलेटेड कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन के लिए कहीं न कहीं इस दौरान मेहनत कर रहे हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको उस चीज़ के लिए नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और कहीं न कहीं आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी उस काम की वजह से कि आपको कहीं न कहीं अपने पावर में स्टैंड करने का मौका भी मिलेगा। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका उस काम के प्रति जो शिद्दत से, जितनी पैशन से आप उस काम के लिए मेहनत कर रहे हो, कहीं न कहीं आपको आने वाले फ्यूचर में उस काम के लिए बहुत ज़्यादा नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको कहीं न कहीं मिलने वाले हैं। ओके, आपकी जो सेकंड विश है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स विथ 9 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस वक्त हो सकता है कि अपने करियर में सेटलमेंट को लेकर के चिंतित हैं, और साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग अपने इमोशनल रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हो सकता है कि उनके जो इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं, या जो लोग उनके साथ में इन्वॉल्व्ड हैं, हो सकता है कि वो काफ़ी टॉक्सिक नेचर के हों, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नेचर के हों, जिसकी वज़ह से वो कहीं न कहीं आपको सरदर्द देते हैं, ऐसा कहना भी यहाँ पे सही होगा। ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो इमोशनल रिलेशनशिप में हैं, आपके इर्द-गिर्द, या ये लोग जो हैं, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप वाले भी हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप के लोग जो हैं, हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हुआ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हुआ, या आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन का यहाँ पे रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है इस रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा होगा। बहुत सारे टॉक्सिक साइकिल्स का कहीं न कहीं आपको सामना करना पड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये
जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं आपके गले का फंदा बनती जा रही है, आपके लिए कहीं ना कहीं ये एंट्रैपमेंट ला रही है। आपको जो फ्रीडम या जो खुशी इस रिलेशनशिप से मिलनी चाहिए थी, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मिसिंग दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो सकता है उनकी आपसे कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स है जिन्हें आप चाहते हुए भी कहीं न कहीं पूरा नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से ही हो सकता है आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस या आपके मन में इतना ज़्यादा परेशानी आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अ, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है या एज़ इन रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है कि ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्रेकअप करना चाहते हो या सामने वाला ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन किसी वजह से आप लोगों का ये जो सेपरेशन है ना, वो हो नहीं पा रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि आप साथ भी नहीं रह पा रहे हो और ना ही एक-दूसरे से दूर जा पा रहे हो। इसीलिए कहीं न कहीं आपके मन में बहुत ज़्यादा इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कड़वाहट, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर गई है। हो सकता है उस पर्सन के प्रति भर गई है या तो फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप के प्रति हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 4 मंथ्स में ये जो टॉक्सिसिटी है कहीं न कहीं खत्म होने वाली है। हो सकता है कि आपकी ये जो रिलेशनशिप है उसमें किसी तरह का कोई गुड न्यूज़ आए, कोई ना कोई न्यूनेस आए। हो सकता है कि जिसकी भी गलती है इस रिश्ते में उसको कहीं न कहीं अपनी गलती समझ में आए, जिससे उसका कहीं न कहीं जो माइंडसेट है वो कहीं न कहीं चेंज हो और वो आपको कहीं न कहीं तकलीफ देना कम कर दे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए कि आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कहीं न कहीं बाहर निकल सको, वॉकआउट कर सको और कहीं न कहीं हो सकता है कि आप मूव ऑन कर सको। और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, कहीं न कहीं धीरे-धीरे ही सही आपकी लाइफ में, आपके मन में, आपके माइंडसेट में कहीं न कहीं एक पॉजिटिव हीलिंग आएगी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप न्यू रिलेशनशिप्स को या न्यू लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। और ये ऐसे न्यू लोग हैं जो एक्चुअली में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे आपको प्यार करना चाहते हैं, आपसे प्यार पाना भी चाहते हैं और कहीं न कहीं वो आपको वैसा ट्रीट करेंगे जो आप ट्रीटमेंट कहीं न कहीं अपने लिए डिज़र्व करते हो। ओके, अब हम देखते हैं कि आपकी थर्ड विश क्या हो सकती है। विथ एस ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में इन 4 मंथ्स के दौरान मनी को लेकर के कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ग्लो अप आने वाला है। आपकी लाइफ़स्टाइल कहीं न कहीं बदलने वाली है। कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगा, जहाँ आपको मॉनेटरी गेन्स रिसीव होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे इनहेरिटेंस को लेकर के कोई लीगल मैटर चल रहा है, जो काफ़ी अरसे से चला जा रहा है। एक कहीं न कहीं उसमें एक स्टकनेस आ गई थी। ना वो लीगल इश्यू सॉल्व हो पा रहा है, नहीं वहाँ पे कुछ आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। ऐसा भी यहाँ पे हो रहा था। बट विद इन 4 मंथ्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं या कुछ एनर्जीज़ में ऐसा शिफ्ट आने वाला है, जिसकी वजह से वो इनहेरिटेंस का जो केस है, वो कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आएगा और कहीं न कहीं उसका एक फाइनल वर्डिक्ट भी आपको मिलते हुए नज़र आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कहीं न कहीं किसी दूसरे स्टेट या सिटी या कंट्री में कहीं न कहीं ट्रैवल करो और ये ट्रैवल अपॉर्च्युनिटी आपको इन द फॉर्म ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटी या बिज़नेस को एक्सपैंड करने की अपॉर्च्युनिटी के तरह से आपकी लाइफ में आए। ऐसा भी मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कैश फ्लो जो है वो कहीं न कहीं बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप हो सकता है कि अलग-अलग मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करो, आप हो सकता है कि अलग-अलग जगह पर लैंड या प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करो, जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स कहीं न कहीं फ्यूचर में आ सकते हैं। कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये काम प्रोफ़ेशनली भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वे कहीं न कहीं अपने जो लैंड है, उसमें कहीं न कहीं न्यू फ्लावर्स ग्रो करें, न्यू फ्रूट्स ग्रो करें, जिसका उन ये जो फ्रूट और ये फ्लावर्स जो है, कहीं न कहीं जब आप ग्रो कर रहे हो, उससे कहीं न कहीं आपके लाइफ़ में कैश फ्लो मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग शॉपिंग करते हुए हो सकता है फेस्टिवल के लिए कहीं न कहीं आप शॉपिंग करते हुए जा रहे हो, जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में कुछ न्यू ग्रोथ आ रही है या बेसिकली बोल सकते हैं कि आपके लाइफ़ में मनी का फ्लो, अबंडेंस का फ्लो कहीं न कहीं यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है।
ओके, अब हम देखते हैं कि आपका फाइनल विश जो आपकी पूरी होने वाली है इन 4 मंथ्स में। ओके, आपका फाइनल विश जो है वो ये पूरा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं न कहीं एक पावर, एक बोल्डनेस कहीं न कहीं आ रही है। ये पावर हो सकता है कि आपको किसी सीट ऑफ पावर के फॉर्म में मिले, यानी कि किसी तरह के कोई प्रमोशन के फॉर्म में मिले, या किसी तरह के कोई न्यू जॉब ऑफर के फॉर्म में मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी खुद की लाइफ में कहीं न कहीं एक यूनिक ग्लो अप आ रहा है। कुछ लोग अपनी लाइफ में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बोल्ड बनने वाले हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाओगे, और कहीं न कहीं इस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ के दौरान आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पता चलने वाली है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं आपके अंदर ही कहीं न कहीं दबी हुई थी। कोई ना कोई हिडन टैलेंट्स या किसी तरह का कोई क्रिएटिव टैलेंट कहीं न कहीं आपका बाहर आने वाला है, जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं नेम, फेम, रिकॉग्निशन बहुत जल्द मिलने वाला है। और ये सारी जो चीज़ें थी वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डेस्टाइन्ड थी, और कहीं न कहीं बहुत टाइम से ये चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ी हुई थी। इसीलिए कहीं न कहीं ये चेंज आ रहा है, क्योंकि इसमें एक डिवाइन इंटरवेंशन मुझे नज़र आ रहा है, जिस डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही आपकी लाइफ में इतना सारा पॉजिटिव चेंज निकल करके आ रहा है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल 2, अगर आप लोगों ने अपने लिए इस पाइल को इस ब्यूटीफुल से टाइगर आई के क्रिस्टल से या फिर अपने लिए इस स्ट्रेंथ के कार्ड से पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को जरूर क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी वो ऐसी कौन सी विशेस हैं जो इन आने वाले 4 महीनों में पूरी हो सकती है। वो 4 स्पेसिफिक विशेस क्या है और वो पूरी होंगी भी या नहीं होंगी, हम इस बात को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास है सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहली विश के लिए विथ जस्टिस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पहला विश है ना, वो कहीं ना कहीं आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा कोई विश हो सकता है आपका जिससे आपके परिवार को कहीं ना कहीं जस्टिस मिले, या जो ट्रीटमेंट आपका परिवार कहीं ना कहीं डिजर्व करता था वो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं उन्हें मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में आपका जो परिवार है हो सकता है उतना ज़्यादा वेल टू डू नहीं है, पर आपके जो और भी परिवार है, यानी कि आपके जो और भी रिलेटिव्स हैं, उनका लाइफ, या ऐसा भी हो सकता है कि वे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल टू डू हैं, अच्छा कमा लेते हैं, अच्छी इज्जत है, या अच्छा नाम सम्मान सोसाइटी में हो सकता है। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली उतना ज़्यादा प्रिविलेज्ड ना हो, या आपका परिवार हो सकता है फाइनेंशियली उतना ज़्यादा वेल टू डू ना हो कंपेयर टू अदर्स। इस बात से कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपके लाइफ में या आपके परिवार में कहीं ना कहीं आप लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि उनके परिवार में ही उनको कहीं न कहीं जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पावर में कहीं न कहीं स्टैंड करना चाहते हैं, कहीं न कहीं अपनी बात को सही तरह से, सलीके से कहीं न कहीं अपने परिवार में रखना चाहते हैं। अपने बारे में कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग कहीं न कहीं चाहते हैं कि आपके परिवार वाले कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर लें। ये चीज़ कुछ ऐसे भी हो सकती है, सपोज़ आप किसी जॉब में या किसी ऐसे करियर फ़ील्ड में हो, जहाँ आपका परिवार कहीं न कहीं उस करियर फ़ील्ड को कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार वाले जो हैं वो थोड़ा-सा पुराने ज़माने की सोच रख कर के चलते हो। उनके हिसाब से कुछ पर्टिकुलर करियर फ़ील्ड्स ही है जहाँ आप अगर जाओगे तो सक्सेस पाओगे, वरना ऐसे तो आपको नहीं मिलने वाला है सक्सेस। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं अनकन्वेंशनल करियर से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे कि हुआ कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, एआई रिलेटेड इंडस्ट्री हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तरह का कोई बिज़नेस करते हैं, पर वो कोई बहुत बड़ा या अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिज़नेस जो है वो काफ़ी स्टार्टिंग स्टेज पर है, इसीलिए कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कहीं न कहीं आपका परिवार ये बोलता है कि कहाँ तुम ये सब फालतू के बिज़नेस वगैरह में आ गए, इससे तो अच्छा होता कि तुम कोई डेस्क जॉब कर लो, जहाँ पे तुम आसानी से काम भी कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। ऐसा कुछ हो सकता है वो आपको बोल सकते हैं।
और इसी बात से कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप है, वो इतना ज़्यादा बर्डनसम हो गए हैं, जिसकी वज़ह से उन्हें बहुत ज़्यादा आप झेल नहीं पा रहे हो। झेलना इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड एक्चुअली यहाँ पे। आप ऐसा बोल सकते हो कि आप उस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खींच-तान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन महसूस कर रहे हो खुद के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कि आप किसी 2 लोगों के बीच में, या ऐसा हो सकता है कि परिवार में किसी 2 लोगों के बीच में या 2 पार्टीज़ के बीच में कहीं न कहीं फँस चुके हो, और जहाँ आप दोनों ही पार्टीज़ के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं न कहीं वो झगड़ा जो है वो इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि आपसे भी वो सही तरह से सुलझ नहीं पा रहा है, और आप बीच में बेचारे पिस रहे हो। कहीं न कहीं आप इसी चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं जस्टिस चाहते हो, अपनी वॉइस को कहीं न कहीं रेज़ करना चाहते हो, एज़ इन नॉट इन एरोगेंट टोन, बट आप अपनी बात को इस तरह से रखना चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात को भी समझे, उन्हें बुरा भी ना लगे, लेकिन वो आपको कहीं न कहीं अप्रूवल दे दे। और आप कहीं न कहीं ये जस्टिस अपने लिए भी इसीलिए चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो, और कहीं न कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले कहीं न कहीं दब रहे हो। इसीलिए कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी फ्रीडम चाहिए, थोड़ा-सा स्पेस चाहिए, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए, ताकि आप उस स्पेस में कहीं न कहीं रिजुवेनेट कर सको और कहीं न कहीं आगे बढ़ सको। सेकंड जो मुझे आपकी ये विश दिखाई दे रही है, वो है मनी को लेकर के। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जितनी इनकम नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कहीं-कहीं आपने इन्वेस्ट करा था, जिसका आपको कहीं न कहीं रिटर्न मिल नहीं पाया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने हो सकता है किसी को पैसे उधार में दिए हो, या किसी ने आपसे पैसे उधार में लिए हो जिसने अभी तक चुकाया नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उनसे अपने पैसे माँगने के लिए जाते हो तो वो आनाकानी भी करते हैं, देते नहीं हैं। इसीलिए कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर के इस वक़्त थोड़े-से स्टिंजी हो रखे हो, थोड़े-से कंजूस हो रखे हो, पैसों को कहीं न कहीं मज़बूती से पकड़ कर के रखे हो। आपको इस बात का डर है कि अगर आपके पैसे चले गए, तो कल क्या होगा? आपको ये स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, या आपके अगर पैसे चले गए, कल फिर आपके पास पैसे कहाँ से आएँगे? क्योंकि आपके खर्चे बढ़ गए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेविंग्स भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर जॉब नहीं है, या तो जॉब है ही नहीं, या तो जिस जॉब में इस वक़्त आप हो, उसमें आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, और ये सैटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी के लेकर के यहाँ पे हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरटाइम कर रहे हो, या ओवरवर्क कर रहे हो, लेकिन उसका जो एक्चुअल करेक्ट जो पे है, वो कहीं न कहीं आपको मिल नहीं पा रहा है। और कहीं न कहीं आप चाहते हो कि आपकी सैलरी में हाइक हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो कहीं न कहीं आपको सैलरी भी उस तरह से नहीं दे पा रहे हैं, जिससे आपकी जो एक्सपेंसेस है और आपकी जो ख्वाहिशें हैं, वो कहीं न कहीं पूरी हो सके। इसीलिए आप कहीं न कहीं चाहते हो कि या तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं, वो थोड़े-से कम कर पाएँ आप, और ऐसा भी चाहते हो कि अगर एक्सपेंसेस ना कम हो पाए, तो कहीं न कहीं आपकी जो इनकम है, वो बढ़े। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन 4 महीनों में कहीं न कहीं आपके पास कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज़ ऑफ इनकम आ सकते हैं, और ये अल्टरनेटिव सोर्सेज़ ऑफ इनकम जो हैं, वो जब आएँगे ना, तो ऐसा होगा कि आपको ये चांसेस या अपॉर्च्युनिटीज़ जो है, वो बहुत ज़्यादा छोटी लगे, बहुत ज़्यादा कम लगे। आपको ऐसा लगे, अरे मैं तो इतना सारा काम करता हूँ, बट मैं ये साइड हसल या ये जो अल्टरनेटिव सोर्स है, इस पे मैं कैसे काम कर पाऊँगा? मेरे पास तो उतना टाइम ही नहीं बचता है। या तो फिर ये जो सोर्सेस हैं, ये अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं, इससे तो ज़्यादा पैसे आएँगे नहीं, या फिक्स टाइम पे पैसे आएँगे नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे भी। हो सकता है आप ऐसी चीज़ें भी सोचो, बट ट्रस्ट मी, अगर आपके पास ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगे, और ये जब आएँगे, तब आप इन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब भी करोगे, और आपको करना पड़ेगा। बिकॉज़ इससे क्या होगा, आपके सामने और भी मल्टीपल डोर्स खुलेंगे फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और साथ ही साथ आपको नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगे मनी को ग्रो करने के लिए, मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए, और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कैश फ्लो भी बढ़ सकता है इसकी वजह से। ओके, अब आपकी जो थर्ड विश है, वो ये है, विथ 2 ऑफ कॉइन्स एंड हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मनी को लेकर के आपकी इम्बैलेंस तो कहीं न कहीं चल रही है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर पैसों को बचाने की, यानी कि पैसों को सेव करने की, मनी को सेव करने की, अर्न करने की, इन्वेस्ट करने की, कहीं न कहीं जो प्रॉपर नॉलेज होती है ना, वो नॉलेज भी कहीं न कहीं आपकी मिसिंग सी चल रही है।
तो इन 4 महीनों में आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए आपको हो सकता है कोई ऐसा एक कोर्स मिले या कोई ऐसा एक मेंटोर मिले जिसको आप भरोसा कर सकते हो। वो कोई सर्टिफाइड मेंटोर हो सकता है या कोई सर्टिफाइड कोर्स हो सकता है, जहाँ से आप मनी को किस तरह से प्रॉपर्ली मैनेज करना है, उस चीज़ों के बारे में कहीं न कहीं सीखो। और ये जो मनी मैनेजमेंट आप सीखोगे, ये आगे चल कर के आपके फाइनेंसेस को जो है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। ये एक कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट की तरह आ सकता है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा जो सिर्फ़ आप ही के मनी को बैलेंस करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी खोल दे, एक कोई रास्ता खोल दे, जिसके ज़रिए आप अपने आस-पास के भी जितने लोग हैं, उनके भी फाइनेंसेस को बैलेंस करना या मैनेज करना सीख जाओ। तो ये एक तरह की ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक नॉलेज की कहीं न कहीं यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है, और दैट टू फाइनेंशियल नॉलेज की ब्लेसिंग यहाँ पे निकल कर के आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 7 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4 महीनों में आपकी लाइफ से कहीं न कहीं कोई सीवियर कन्फ्यूजन जो है, वो कहीं न कहीं खत्म होने वाला है। किसी तरह की कोई बर्डनसम सिचुएशन को लेकर के कन्फ्यूजन हो सकती है, किसी तरह से जॉब स्विच को लेकर के कन्फ्यूजन हो सकती है, या किसी रिलेशनशिप को लेकर के भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आपकी लाइफ में ये कन्फ्यूजन खत्म होगा, साथ ही साथ आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ ये निकल कर के आ रही है कि जैसे ही आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगा, आप इस फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करोगे अपने पैसों को कहीं न कहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ को कहीं न कहीं बेटर मैनेजमेंट करने के लिए। जिसकी वजह से आपकी लाइफ से जो है वो कन्फ्यूजन्स कहीं न कहीं खत्म हो जाएँगे, जो स्पेशली आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे खत्म करने के लिए और कहीं न कहीं अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको स्पेशली मनी वाइज़ बहुत ज़्यादा विज़डम दिलाने के लिए आपकी लाइफ में ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगे? अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 3, अगर आप लोगों ने अपने लिए इस पाइल को इस लैपिस लाजुली के क्रिस्टल से या फिर इस 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी वो कौन सी 4 ऐसी विशेज़ हैं जो आगे आने वाले 4 महीनों में पूरी हो सकती है। ओके, तो हमारे पास है सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये होगी आपकी पहली विश जो आपकी पूरी हो सकती है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि पाइल 1 कि आप लोग बहुत टाइम से अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। ये हो सकता है कि आपके कोई टैलेंट्स हो जिसको आप कहीं न कहीं दुनिया के सामने लाना चाहते हो। हो सकता है आप अपनी सेल्फ वर्थ को कहीं न कहीं प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को बोल्डली, करेजियसली कहीं न कहीं अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर के काम कर रहे हो। कहीं न कहीं आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के उतना ज़्यादा कहीं न कहीं अपने ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं अपने अंदर वो पावर, वो कंट्रोल कहीं न कहीं महसूस नहीं हो पाता है, जो यूजुअली किसी इंसान को महसूस होना चाहिए। जिसके ज़रिए वो कहीं न कहीं अपने लाइफ़ को सुचारू रूप से चला पाए और कहीं न कहीं अपने आप को दूसरों के सामने प्रेज़ेंट कर पाए कॉन्फिडेंटली। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका हो सकता है करियर को लेकर के, लाइफ को लेकर के थोड़ा इम्बैलेंस इस वक़्त चल रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो रहे हो, कहीं न कहीं अपना फ़ोकस खो रहे हो और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वक़्त अपने एक्शन से ज़्यादा अपने थिंकिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप ऐसा भी हो सकता है कि जितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर चाहिए, जितना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स करने के लिए वो जो फ्रीडम, वो जो पावर आप खुद में महसूस करना चाहते हो, वो इस वक़्त कहीं न कहीं आप लैक कर रहे हो। जिसके लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कुछ टाइम से ही मेहनत कर रहे हो। तो मुझे ऐसा दिखता है कि आने वाले 4 महीनों में आपकी ये जो मेहनत है ना, वो कहीं न कहीं रंग लाने वाली है। आप खुद की ब्रिलियंस में कहीं न कहीं शाइन करोगे।
मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो मल्टीपल टैलेंट्स हैं, उन्हें आप कहीं न कहीं शोकेस कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली उन्हें कहीं न कहीं शोकेस कर पाओगे। आप इंटेलेक्चुअली भी बहुत ज़्यादा शार्प हो रहे हो और जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोग आपकी बातें सुनेंगे। लोगों पर कहीं न कहीं आपका जो एक इन्फ्लुएंस है, एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, वो आगे आने वाले 4 महीनों में मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है और आपकी जो करियर है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। एक पॉज़िटिव शिफ्ट कहीं न कहीं आने वाला है। ये पॉज़िटिव शिफ्ट जो है कहीं न कहीं आपके माइंडसेट में शिफ्ट आने की वज़ह से ही यहाँ पे आ पाया है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हो सकता है फिज़िकली भी अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो और हो सकता है अपनी फिज़िकल ब्यूटी को कहीं न कहीं एनहांस कर रहे हो। अपनी ब्यूटी को कहीं न कहीं आगे रखने वाले हो, उसे कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस देने वाले हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ब्यूटी की वजह से आपकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, पर्सनैलिटी है, पर्सोना है, उसकी वजह से भी लोगों पर आपका अच्छा इंप्रेशन, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। कहीं न कहीं लोग आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर फ़ील करेंगे और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करेंगे कि आपके अंदर सडनली इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कैसे? वो बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हो जाएँगे ये सोच कर के। उन्हें ऐसा लग रहा होगा इस वक़्त कि आप बहुत ज़्यादा टिमिड हो या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर टाइप के हो या वीक टाइप के हो या आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, ज़्यादा बातें नहीं करते हो, ज़्यादा एंथुसियाज़्म नहीं दिखाते हो। बट जब ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में आ जाएगा, तब आप इतने ज़्यादा बोल्ड, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे जिसकी वज़ह से लोग एकदम अमेज़्ड हो जाएँगे कि ये क्या हो गया? ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गई? इतना डायनामिक, इतना करिज़्मेटिक पर्सनैलिटी आपका बनने वाला है इन आने वाले 4 महीनों में। ओके, जो आपकी दूसरी विश है विथ स्टार कार्ड एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस टिमिड नेचर या बिकॉज ऑफ दिस वीक नेचर या आप सबमिसिव हो जाते हो लोगों के सामने। आप कभी भी अपने बातों के लिए कभी भी लोगों को डोमिनेट नहीं करते, कभी भी किसी के ऊपर चढ़ करके बोलना, आप ऐसा ये सब नहीं करते और बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हो, जिस चीज़ का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। और लोग ये भी सोचते हैं कि इसी सॉफ्ट स्पोकन की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो और आप ज़्यादा अपनी बातों को खुल कर के बोल नहीं पाते होंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स आने वाले हैं या कुछ ऐसे दोस्त आने वाले हैं, जो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ से बाहर निकालने वाले हैं। आपको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट महसूस कराएँगे, आपको कहीं न कहीं वो सपोर्ट देंगे, वो पुश देंगे, जिससे आप खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करने लगो। कहीं न कहीं आप अपने फिज़िकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन के साथ-साथ अपने यू नो स्किल सेट पर भी कहीं न कहीं आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वज़ह से आपकी स्किल सेट्स जो हैं, वो कहीं न कहीं पॉलिश हो रही है। ये स्किल सेट्स जो हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकता है, एक्सप्रेशन कैसे करना है लोगों के सामने, किस तरह से बात करनी है, कितना डिप्लोमेसी शो करना है या कितना डोमिनेंस या कितना असर्टिवनेस रखना है अपनी स्पीच पे, कहीं न कहीं आप इन सारी चीज़ों पर भी काम करने वाले हो। और ये काम करने के लिए कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे दोस्तों से कहीं न कहीं आपको ब्लेस करेंगे, जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाएँगे, बताएँगे, कहीं न कहीं दिखाएँगे। और उनकी वजह से आपको इतना ज़्यादा हिम्मत मिलेगा कि आप कहीं न कहीं अपनी ये जो डिप्लोमेसी है वो कहीं न कहीं शो कर पाओगे। अपनी टोन ऑफ स्पीच जो है उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा चेंज कर पाओगे। जहाँ सॉफ्ट स्पोकन होना है वहाँ सॉफ्ट स्पोकन होना, जहाँ हार्शली थोड़ा-सा बात करना पड़े या जहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होकर के बात होना करना पड़े, थोड़ा असर्टिव होकर के बात करना पड़े, आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर पाओगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ-साथ उसको कैसे शोकेस करना है, अपने काम को कैसे लाइमलाइट में लाना है, अपने आप को कैसे लाइमलाइट में लाना है, कहीं न कहीं आप उस चीज़ के ऊपर भी कहीं न कहीं सोचने वाले हो, उस चीज़ को भी कहीं न कहीं अपने अंदर ट्रांसफ़ॉर्म करने वाले हो और ये टैलेंट्स को भी कहीं न कहीं अपने अंदर डेवलप करने वाले हो। जिसकी वजह से आपका जो रेप्यूटेशन है ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों के बीच में चेंज होने लगेगा। लोगों को आपसे थोड़ा-सा डर भी लग सकता है आगे चल कर के, क्योंकि आप ऐसे बनने वाले हो कि कहीं न कहीं अपनी वो डार्क फेमिनिन एनर्जी में कहीं न कहीं आप टैप इन करने वाले हो। डार्क फेमिनिन एनर्जी इन द सेंस कि आप बस लोगों को देख कर के ही उनकी बातें समझ लेना या लोगों को जब आप देखते हो आँखों में आँखें डाल कर के, तो उनको ऐसा मन में ऐसा डर लग जाना कि उन्होंने कुछ गलत किया है या उनसे कोई गलती हुई है, ऐसा कुछ, या आपकी कॉन्फिडेंस इतने ज़्यादा बढ़ जाना कि उस कॉन्फिडेंस को लेकर के
लोग डरने लगे। तो वैसी डार्क फेमिनिन एनर्जी में कहीं न कहीं आप टैप इन करने वाले हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि विथ योर थर्ड विश आपकी जो भी एंग्ज़ायटी थी, अपने आप को लेकर के जो भी बुरी-बुरी फीलिंग्स आती थी या अपने आप को लेकर के जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी, जो भी एंग्ज़ियसनेस थी, वो कहीं न कहीं यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक तरह के किसी क्रिएटिव ब्लॉक से कहीं न कहीं जूझ रहे थे। किसी तरह की कोई फ़ियर, ट्रस्ट इश्यूज़, किसी तरह की कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहे थे, जिनका स्ट्रेस भी कहीं न कहीं खत्म होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपके अंदर फ्यूचर में एक क्रिएटिव स्पार्क आते हुए मुझे नज़र आ रहा है और ये सारी चीज़ें आने वाले 4 मंथ्स में ही आप लोगों के साथ होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा बोल्ड होने वाले हो। हो सकता है कि आप लोग कोई सोशल मीडिया चैनल भी ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप अपने आप को, अपने टैलेंट को कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा शोकेस कर सको और जो टैलेंट लोग भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे, कहीं न कहीं वो आपके पैशन को समझेंगे और कहीं न कहीं आपकी काम की भी सराहना करेंगे। ओके, आपकी 4th विश यहाँ पे जो निकल कर के आ रही है कि सिर्फ़ आपके पावर को ही नहीं, बल्कि लोग आपकी वर्थ को भी समझें और कहीं न कहीं आपको जैसे हो वैसे ही आपको ट्रीट करे। एक गार्बेज या डस्टबिन की तरह आपको कोई ट्रीट ना करे या पंचिंग बैग की तरह आपको कोई ट्रीट ना करे। आप ये चाहते हो कि लोग आपको सम्मान भी करें, साथ ही साथ आपसे प्यार भी करें और आपकी बातों को समझें। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग, कंपैशनेट, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड या काइंड हार्टेड पर्सन हो, इसीलिए कहीं न कहीं आपकी काइंडनेस को लोग गलत सेंस में लेकर के जाते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि विद दिस चेंजेस आपका जो लाइफ है 4 मंथ्स में बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा बदलने वाला है, इन द सेंस कि आप अपने इमोशनैलिटी को या अपने इमोशनल साइड को सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए रिज़र्व करके रखोगे, उन्हीं लोगों को शो करोगे, जिनको उसकी वाक़ई में ज़रूरत होगी, जिनको एक्चुअली में आपके काइंडनेस की, आपकी केयर की या आपके कंपैशन की कहीं न कहीं कदर होगी। आप ऐसे लोगों के सामने अपना वो सेल्फ लेकर के आ रहे हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है। ये न्यू बिगिनिंग आप समझ सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि आपके ओल्ड सेल्फ को हटा करके एक न्यू सेल्फ का भी यहाँ पे जन्म होने वाला है। कहीं न कहीं आपका खुद का एक यहाँ पे रिवर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ आप लोगों के सामने झुकोगे नहीं, कहीं न कहीं अपने को रिस्पेक्ट दिलाना आप समझोगे कि कैसे करना है ये चीज़ और अपने कॉन्फिडेंस पे और बोल्डनेस में कहीं न कहीं टैप इन करने वाले हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।